4, 5। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, गन्ने के खेतों में हम विजिट कर रहे हैं। गन्ना हो गया है जर्मिनेट। पैडी गन्ना हो या आपने प्लांटेशन किया हो, अगर प्लांटेशन के बाद में आपका गन्ना 30 से 35 दिन का हो गया है, अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको फुटाव लेना है। ये देखिए जिस तरीके से यहाँ पे फुटाव हो रहा है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 फुटाव यहाँ पे निकले हैं। आपको इससे डबल फुटाव चाहिए, 10-10 एक जगह ही फुटाव हो। दोस्तों, ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए गन्ने में क्या चाहिए भाई? जितने ज़्यादा कल्ले निकलेंगे उतने ही तो ज़्यादा गन्ने बनेंगे। तो सबसे पहले मेन जड़ क्या है? फुटाव है। तो फुटाव पे आपको फोकस करना पड़ेगा, और वो भी है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप प्लांटेशन कर रहे हैं, सीड लगा रहे हैं, तो बेसल डोज और फर्स्ट पानी। पैडी गन्ना है तब भी फुटाव होते ही पहले पानी के साथ में आपको निराई गुड़ाई करके कौन कौन से फर्टिलाइजर डालने चाहिए, इस वीडियो पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप गन्ने की खेती कर रहे हैं, ये समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है। गन्ने की खेती में बहुत कुछ कार्य करने के साथ साथ में फर्टिलाइज़र है, पानी है, साथ में कुछ मैनेजमेंट है। जैसे कि इसमें किसान भाई सिर्फ और पानी और खाद पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन इसमें प्रॉपर एक डिस्टेंस होना भी ज़रूरी है। कैसे मैनेज करें, निराई गुड़ाई कैसे मैनेज करें, वो डिटेल से डिस्कस करूंगी। आप अगर गन्ने की खेती करें और अच्छा प्रोडक्शन चाहिए कम खर्चे में, तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक जरूर बने रहें। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, अगर आपने प्लांटेशन किया है, गन्ना लगाया है, और गन्ना लगाने के बाद में जैसे ही जर्मिनेट हो जाता है, 30 दिन से 40 दिन के बीच में फर्स्ट पानी लगाते हैं। अगर कोई खरपतवार है, हर्बिसाइड यूज नहीं किया, तो खरपतवार को हटाएंगे, निराई गुड़ाई करेंगे, पहला पानी आप देंगे। पहले पानी में खाद सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फुटाव का समय वही समय होता है। फर्स्ट पानी में जो फर्टिलाइज़र देंगे तभी उसमें फुटाव ज़्यादा होगा, और आगे चल कर के अच्छे उत्पादन की उम्मीद कर सकते हो। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जब भी फुटाव का समय होता है, सबसे ज़्यादा कौन सा पोषक तत्व चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन के लिए आपको यूज करना है, यूरिया भी यूज करना है और अमोनियम सल्फेट भी यूज करना है। अब अमोनियम सल्फेट क्यों यूज करना है? जो किसान भाई यूज करते हैं उन्हें मालूम भी है, अमोनियम सल्फेट का रिजल्ट फास्ट मिलता है। यूरिया में नाइट्रोजन होता है अमाइड फॉर्म में, और अमाइड फॉर्म से अमोनिकल में चेंज होगा, और अमोनिकल से नाइट्रेट फॉर्म में चेंज होकर के नाइट्रोजन मिलता है। तो फसल को तो फास्ट चाहिए ना, तुरंत चाहिए, इतना टाइम है नहीं। तो आप क्या करेंगे? धीरे धीरे मिले नाइट्रोजन, उसके लिए तो यूरिया डाल दीजिए, और फास्ट मिल जाए उसके लिए आपको अमोनियम सल्फेट डाल दीजिए। ये कॉम्बिनेशन बना करके डालिए। साथ ही अमोनियम सल्फेट में सल्फर भी आता है और नाइट्रोजन भी आता है। नाइट्रोजन अमोनिकल फॉर्म में लगभग 20-20.5% के करीब आएगा, 20.5% के करीब आएगा, और सल्फर लगभग 23% के करीब मिल जाएगा। सल्फर बहुत अच्छा फंगिसाइड का कार्य भी करेगा, जिससे कि रोग नहीं आएंगे आपकी फसल में। तो इसलिए आपको अमोनियम सल्फेट प्लस यूरिया डालना है। यूरिया आप 20 केजी के करीब ले सकते हैं, 20 से 25 केजी, इससे ज़्यादा नहीं लेना दोस्तों। अभी फसल बहुत छोटी है, इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। देखिए, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन लीच आउट होती है या फिर गैस बन करके उड़ जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्यों डालना है? जितना पौधे को लगे उतना ही डालिए। तो यूरिया 20 से 25 केजी, अमोनियम सल्फेट लगभग 25 केजी लीजिए। और इसके साथ में गन्ने की फसल में सबसे इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों MOP, म्यूरेट ऑफ पोटास। इसकी सबसे ज़्यादा, पोटास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। पोटास की कमी से क्या होगा? फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से आगे चल करके कीटों का भी अटैक होता है, रोग भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो फसल में शुरू से ही एक तो पत्तियां मोटी हो जाए। मोटी कैसे होंगी? यानी कि रफ हो, थोड़ी स्ट्रोंग हो, उसके लिए पोटाश की आवश्यकता होगी, इसलिए पोटाश डालना है। साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो जाएगी, क्योंकि पत्तियां ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होंगी, तो रोग और कीट नहीं आएंगे, इसलिए पोटाश आपको डालना है। MOP आप ले सकते हैं, 25 से 30 केजी आप MOP ले सकते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश। अगर MOP नहीं मिल रहा है तो आप SOP का भी यूज कर सकते हैं, सल्फेट ऑफ पोटाश, सफ़ेद पोटाश जिसे कहते हैं, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आपका गन्ना जब भी 30 से 40 दिन के बीच में हो, फर्टिलाइज़र डाल रहे हो, इनके साथ में दोस्तों 2 जादुई फर्टिलाइज़र यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी। आपकी फसल में फुटाव बिल्कुल मैजिक की तरह होगा। आसपास के किसान भाई भी आपसे पूछने आएंगे कि ये क्या डाला आपने, इतना ज़्यादा फुटाव कैसे हुआ। देखिए दोस्तों, गन्ने में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़वार के लिए आप क्या डालते हैं? जिब्रेलिन डालते हैं, हार्मोन का यूज करते हैं। किसी भी फसल में फुटाव के लिए आप मार्केट से टॉनिक परचेज करके लाइए, उसमें क्या होता है? साइटोकाइनिन होता है। साइटोकाइनिन यानी जिब्रेलिन, और साथ ही प्लांट हार्मोन बढ़वार के लिए ऑक्सिन हार्मोन। तो ये सारे हार्मोन कहाँ मिलेंगे आपको?
ये मिलेंगे दोस्तों सीविड फर्टिलाइज़र में, सीविड एक्सट्रैक्ट में। और सिर्फ ये प्लांट हार्मोन जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन नहीं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, बोरोन, मोलिब्डेनम, ये सारे पोषक तत्व मिलते हैं उससे। साथ ही आपकी मिट्टी हेल्दी रहती है, 100% ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, साथ ही प्लांट के लिए अच्छा है, हर प्रकार की ग्रोथ के लिए। यानी फसल में क्या होता है, मिट्टी से नीचे रूट डेवलपमेंट अच्छा हो और जड़ों से ऊपर, मिट्टी से ऊपर कंप्लीट फुटाव अच्छा हो। अच्छी डेवलपमेंट के लिए, कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए आपको सीविड फर्टिलाइज़र लेना है। जिन भी किसान भाइयों को हमने यूज करवाया बिल्कुल मैजिक की तरह रिजल्ट देखने को मिला। लेकिन कंडीशन एक है दोस्तों, प्रीमियम क्वालिटी वाला सीविड फर्टिलाइज़र आपको यूज करना चाहिए जो 80% शुद्ध आता है, 100% वाटर सोलेबल आता है, पाउडर फॉर्म में आता है काले कलर का सा, उसका आपको इस्तेमाल करना है। MOP, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, इन्हीं के साथ में आपको मिक्स करना है। और सेकंड दोस्तों, आपको इसमें जादुई फर्टिलाइज़र लेना है, वो लेना है दोस्तों फुल्विक एसिड। ह्यूमिक एसिड बहुत सारे किसान भाई डालते हैं, लेकिन आपको डालना है फुल्विक एसिड। आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो क्यों दोस्तों, ह्यूमिक वाला सारा काम करेगा फुल्विक एसिड, उसके अलावा एक्स्ट्रा काम करेगा। वो काम करेगा दोस्तों, आपने DAP डाला बेसल डोज में, या साथ में भी यूरिया, अमोनियम सल्फेट वगैरह, MOP वगैरह जो भी डाल रहे हैं, वो कंप्लीट फसल को नहीं लगते हैं, जड़ें पूरे पोषक तत्व अपटेक नहीं कर पाती हैं, तो वो पोषक तत्व उपलब्ध करवाने का काम करेगा फुल्विक एसिड। सेकंड इसका काम होता है फुल्विक एसिड का रूट डेवलपमेंट का। जड़ों के विकास के लिए आप ह्यूमिक एसिड डालते हैं तो फुल्विक एसिड भी जड़ों का विकास करेगा, वही काम कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम है, गन्ने में शुरू से ही दोस्तों साइज बढ़ने लग जाए, स्टोरेज बढ़ेगी तभी साइज बढ़ेगा। किसी भी फसल में रिप्रोडक्टिव ग्रोथ चाहिए, प्रोडक्शन अच्छा चाहिए तो स्टोरेज अच्छा चाहिए, और स्टोरेज बढ़ाने का काम करेगा दोस्तों फुल्विक एसिड। इसलिए आप फर्स्ट पानी में कोई भी फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, यूरिया डालें, आप अपनी इच्छा से कुछ भी डालें, उनके साथ में ये 2 जादुई फर्टिलाइजर जरूर डालें, सीविड फर्टिलाइजर और फुल्विक एसिड। फुल्विक एसिड भी दोस्तों पाउडर टाइप का सा आता है, 80% शुद्ध, 100% वाटर सोल्यूबल वाला। और इन दोनों की डोज आपको लेनी है 1-1 kg, 1 से 1.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से दोनों आप ले सकते हैं। सीविड फर्टिलाइजर भी 1 से 1.5 kg और फुल्विक एसिड भी 1 से 1.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से जो भी खाद डाल रहे हैं उनके साथ में आपको मिक्स करके डालना है। ये दोस्तों कंप्लीट फर्टिलाइज़र आप डालिए, निराई गुड़ाई कीजिए और पानी दीजिए। फुटाव बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलेगा जो फर्टिलाइज़र हमने डिस्कस किए हैं। इस तरीके से दोस्तों आगे भी हमारे इसी टाइप के वीडियो आते रहेंगे। कौन सी स्टेज पे आपको कौन से फर्टिलाइज़र डालने चाहिए, कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, इसका आप जब भी यूज करेंगे और रिजल्ट मिले तब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आसपास के किसानों भाइयों को भी ये फार्मूला ज़रूर बताइए, क्योंकि ये बहुत ही जादुई फार्मूला है, रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त मिलता है। और ऐसी नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।